हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, वैसे मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी के लिए ये वीडियो मैं पूरा कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हर दिन लेकर आती हूँ आप सभी के लिए डे स्पेशल सीरीज़ का वीडियो। तो हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मार्च महीने का 26वां दिन है, यानी कि मार्च महीने की आज 26 तारीख है। और फ्रेंड्स, 26 मार्च वर्ष का 85वां दिन होता है। तो आज वर्ष 2025 का 85वां दिन है और अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर वर्ष 2025 में अभी 280 डेज यानी कि 280 दिन बाकी बचे हैं। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, बात अगर मैं करूँ आज के दिन की, तो आज दिन है बुधवार, वेडनेसडे। और अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरुआत करती हूँ आज के स्पेशल वीडियो की और बढ़ती हूँ वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि फर्स्ट सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में पास्ट में घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो फ्रेंड्स, 26 मार्च के लिए महत्वपूर्ण वर्ष रहे हैं वर्ष 1974, 1995, 1998, 1999, 2001, 2003, 2006 और 2008। तो फ्रेंड्स, 26 मार्च वर्ष 1974 को लाता गांव हेमवल घाटी गढ़वाल हिमालय में गौरा देवी के नेतृत्व में 27 महिलाओं के एक समूह ने पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों के आसपास घेरा बना लिया था और उन्हें अपने इस प्रयास से भारत में चिपको आंदोलन प्रारंभ किया था। यानी कि उन लोगों ने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए पेड़ों के आसपास एक घेरा बना लिया था और महिलाओं के इस सामूहिक प्रयास को 27 महिलाओं के एक समूह के इस सामूहिक प्रयास को भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत की और इसे चिपको आंदोलन का ही नाम दिया गया। वर्ष 1995 में आज के ही दिन यानी कि 26 मार्च वर्ष 1995 में 15 सदस्यीय यूरोपीय यूनियन के 7 देशों के बीच आंतरिक सीमा नियंत्रण समाप्त हुआ था। इसी के साथ ही वर्ष 1998 में आज के ही दिन यानी कि 26 मार्च वर्ष 1998 में चीन ने अमेरिकी इरिडियम नेटवर्क के 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया था। वर्ष 1999 में आज के ही दिन यानी कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने देश की प्रथम प्रजातांत्रिक संसद के विघटन की घोषणा की थी। वर्ष 2001 में आज के ही दिन यानी कि केन्या में वर्ष 2001 में 26 मार्च को केन्या में छात्रावास में आग लगने से 58 छात्रों की मौत हो गई थी और बहुत सारे छात्र इस भीषण आग दुर्घटना में घायल हो गए थे। वर्ष 2003 में आज के ही दिन यानी कि 26 मार्च वर्ष 2003 में पाकिस्तान ने 200 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली परमाणु प्रक्षेपास्त्र अब्दाली का परीक्षण किया था। 2006 में 26 मार्च को मेलबर्न में 18वें राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हुआ था। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 2008 में 26 मार्च को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कोष में 2 करोड़ 90 लाख रुपए की हेराफेरी के मामले में बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जगमोहन डालमिया को गिरफ्तार किया गया था और टाटा मोटर्स ने अमेरिकी कंपनी जैगुआर व लैंड रोवर का अधिग्रहण किया था 26 मार्च वर्ष 2008 में। इसी के साथ ही 26 मार्च वर्ष 2008 को यूसुफ रजा गिलानी ने पाकिस्तान के 25वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और भारत व पाकिस्तान ने एक दूसरे के युद्ध बंदियों को रिहा करने के लिए विदेश मंत्रालय स्तर पर बातचीत शुरू की थी। तो फ्रेंड्स, ये थी वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में पास्ट में घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक
महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो फ्रेंड्स, इन घटनाओं की सूची के साथ ही आज का डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट को मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और सेकेंड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि सेकेंड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महत्वपूर्ण घटनाओं, उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 26 मार्च को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, आज के दिन यानी कि 26 मार्च को कुल 3 महान शख्सियतों का जन्म हुआ है। कुबेर नाथ रॉय जी का, धीरेन्द्र नाथ गांगुली जी का और महादेवी वर्मा जी का। तो आइए फ्रेंड्स, आप सभी के साथ साझा करती हूँ जानकारी कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का जन्म हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर फेमस किस लिए है। तो 1893 में आज के ही दिन यानी कि 26 मार्च वर्ष 1893 को जन्म हुआ है बंगाली सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक धीरेन्द्र नाथ गांगुली का। ललित निबंध में विशिष्ट योगदान के लिए जाने जाते हैं कुबेर नाथ रॉय जी। और कुबेर नाथ रॉय जी का जन्म हुआ था वर्ष 1933 में आज के ही दिन यानी कि 26 मार्च वर्ष 1933 में। वर्ष 1907 को जन्म हुआ था महादेवी वर्मा जी का, जो कि आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं। हिंदी कवित्री और हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। तो फ्रेंड्स, महादेवी वर्मा जी के जन्मदिन पर मैं चर्चा करूंगी वीडियो के आखिर में। तो ये थी उन महान शख्सियतों के नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 26 मार्च को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, इन 3 नामों की सूची के साथ ही आज का डे स्पेशल वीडियो के सेकंड सेगमेंट को भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और थर्ड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि थर्ड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 26 मार्च को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन कुल 5 महान शख्सियतों का निधन हुआ है। महाराजा साहिब सिंह जी का, के हब्बार जी का, आनंद शंकर जी का, राजकुमार रणबीर सिंह जी का और अनिल विश्वास जी का। तो 26 मार्च वर्ष 1813 को निधन हुआ था। पटियाला रियासत के महाराजा थे, जो महाराजा अमर सिंह के पुत्र और उत्तराधिकारी थे, महाराजा साहिब सिंह जी का। 26 मार्च वर्ष 1996 को निधन हुआ है। प्रसिद्ध भारतीय कलाकार थे के हेब्बार और इनका निधन हुआ था 26 मार्च वर्ष 1996 में। भारतीय गीतकार और संगीतकार थे आनंद शंकर और इनका निधन हुआ था वर्ष 1999 में आज के ही दिन, यानी कि 26 मार्च वर्ष 1999 को। इसी के साथ ही 1999 में एक और महान शख्सियत का निधन हुआ है। 26 मार्च वर्ष 1999 को निधन हुआ था मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री, ये मणिपुर के 8वें मुख्यमंत्री थे, राजकुमार रणबीर सिंह जी। और इंडियन पॉलिटिशियंस, या यूं कहूं कि इंडियन फेमस पॉलिटिशियंस, प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ अनिल विश्वास का निधन हुआ था 26 मार्च वर्ष 2006 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 5 महान शख्सियतों के नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 26 मार्च को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो आइए फ्रेंड्स, क्योंकि आज कोई भी महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव नहीं है, तो ये थर्ड सेगमेंट भी ही आज के डे स्पेशल वीडियो का लास्ट सेगमेंट था। तो क्योंकि आज महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ है, महादेवी वर्मा जी एक प्रसिद्ध कवित्री हैं, तो आइए उनके जन्मदिन पर उनके बारे में साझा करती हूँ आप सभी के साथ कुछ खास जानकारी। फ्रेंड्स, महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च वर्ष 1907 को हुआ था। हिंदी भाषा की कवित्री थी वो। हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। महादेवी वर्मा ने स्वतंत्रता के पहले का भारत भी देखा है और उसके बाद का भी। वो उन कवियों में से हैं जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार रुदन को देखा, परखा और करुण होकर अंधकार को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश की। न केवल उनका काव्य बल्कि उनके समाज सुधार के कार्य और महिलाओं के प्रति चेतना भावना भी इस दृष्टि से प्रभावित रहे हैं। उन्होंने मन की पीड़ा को इतने स्नेह और श्रृंगार से सजाया है कि दीपशिखा में वो जन जन की पीड़ा के रूप में स्थापित हुई और उसने केवल पाठकों को ही नहीं बल्कि समीक्षकों को भी गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की कविता में उस कोमल शब्दावली का विकास किया जो केवल
ब्रज भाषा में ही संभव मानी जाती थी। इसके लिए उन्होंने अपने समय के अनुकूल संस्कृत और बांग्ला के कोमल शब्दों को चुनकर हिंदी का जामा पहनाया। संगीत की जानकार होने के कारण उनके गीतों का नाद, सौंदर्य और पैनी उक्तियों की व्यंजना शैली अत्यंत दुर्लभ है। उन्होंने अध्यापन से अपने कार्य जीवन की शुरुआत की और अंतिम समय तक वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी रही। उनका बाल विवाह हुआ, परंतु उन्होंने अविवाहित की भांति ही जीवन यापन किया। प्रतिभावान कवित्री और गद्य लेखिका महादेवी वर्मा साहित्य और संगीत में निपुण होने के साथ साथ कुशल चित्रकार और सृजनात्मक अनुवादक भी थी। उन्हें हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है। भारत के साहित्य में आकाश में महादेवी वर्मा जी का नाम ध्रुवतारे की भांति प्रकाशमान है। गत शताब्दी की सर्वाधिक लोकप्रिय महिला साहित्यकार के रूप में वो जीवन भर पूजनीय बनी रही। वो पशु पक्षी प्रेमी भी थी। गाय उनको बहुत ज़्यादा प्रिय थी। वर्ष 2007 उनका जन्म शताब्दी के रूप में मनाया गया। 27 अप्रैल 1982 को भारतीय साहित्य में अतुलनीय योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार ने उन्हें सम्मानित किया और गूगल ने इस दिवस की याद में वर्ष 2018 में गूगल डूडल के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी, उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया था। महादेवी वर्मा जी की शिक्षा इंदौर में मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई। साथ ही संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत और चित्रकला की शिक्षा अध्यापकों द्वारा इनको घर पर ही दी जाती रही। बीच में विवाह जैसी बाधा पड़ जाने के कारण कुछ दिन शिक्षा स्थगित रही, क्योंकि इनका बाल विवाह हो गया था। विवाहोपरांत महादेवी जी ने 1919 में क्रॉसवेट कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया और कॉलेज के छात्रावास में रहने लगी। 1921 में महादेवी जी ने 8वीं कक्षा में प्रांत भर में पहला स्थान प्राप्त किया। यहीं पर उन्होंने अपने काव्य जीवन की शुरुआत की। वो 7 वर्ष की अवस्था से ही लिखने लगी थी। 1925 तक जब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, वो एक सफल कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। विभिन्न पत्रिकाओं में अपनी कविताओं को प्रकाशन वो करवाने लगी थी। कॉलेज में सुभद्रा कुमारी चौहान जी के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी जी का हाथ पकड़कर सखियों के बीच में ले जाती हैं और कहती हैं, सुनो ये कविता भी लिखती है। 1932 में जब उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संस्कृत से एमए पास किया, तब तक उनके 2 कविता संग्रह निहार और रश्मि प्रकाशित हो चुके थे। फ्रेंड्स, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तवर्णा, प्रथम आयान और अग्निरेखा। इन्होंने कई सारे संस्मरण भी लिखे हैं, रेखा चित्र लिखे हैं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, संस्मरण, पथ के साथी, मेरा परिवार और संस्मरण, चुने हुए भाषाओं का संकलन, संभाषण, निबंध की श्रृंखला में श्रृंखला की कड़ियां, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध, संकल्पिता और छड़दा, गिल्लू, शोना जैसी बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। अन्य निबंधों में संकल्पिता और विविध संकलनों में स्मारिका, स्मृति चित्र, संभाषण, संचयन, दृष्टिबोध उल्लेखनीय है। वो अपने समय की लोकप्रिय पत्रिका चांद और साहित्यकार मासिक की संपादक भी रही हैं। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद और रंगवाड़ी नाट्य की स्थापना की। महादेवी वर्मा जी के 2 बाल कविताओं के भी संकलन छपे हैं, ठाकुर जी भोले हैं और आज हम खरीदेंगे ज्वाला। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स 11 सितंबर वर्ष 1987 को 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। तो फ्रेंड्स, अब बस आज का डे स्पेशल वीडियो में यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। तो इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।